बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 22 के पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैबिस्मस की, जिसको हम स्क्विड भी बोलते हैं। अब ये काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल चैप्टर है। सबसे पहले बात करें तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें पता है कि कुछ रेक्टाई मसल होते हैं। रेक्टाई मसल को हम रेक्टाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ओब्लीक मसल प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनकी एनाटमी को देख ओके, लेते सो इन दिस एनिमेशन हम समझने लगे एक्स्ट्राक्युलर मसल्स को, इनके एक्शंस को। सो एक्स्ट्राक्युलर मसल में हमें पता है कि 4 रेक्टाई प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से रेक्टाई? अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड लेटरल है, कौन सी मीडियल है? तो जो लक्राइमल सिस्टम होता है वो हमें पता है कि मीडियल साइड पर होता है, और जो लक्राइमल ग्लैंड होता है वो एंट्रो सुपीरियर एस्पेक्ट पर पड़ा होता है। सो ये वाली साइड होगी मीडियल साइड और ये वाली होगी लेटरल साइड। अब 4 रेक्टाई मसल कौन कौन से होते हैं? ये मीडियल साइड है तो मीडियल रेक्टस है, ये सुपीरियर साइड है तो सुपीरियर रेक्टस है, ठीक होगी। ये लेटरल साइड है तो ये लेटरल रेक्टस है, और ये इन्फीरियर साइड है तो ये इन्फीरियर रेक्टस है। अब इनकी ओरिजिन की बात करें ना, तो ये बेसिकली यहाँ से अराइज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एनुलस ऑफ जिन, जो कि ऑर्बिट की एपेक्स पे पड़ा होता है। तो यहाँ से अराइज करके स्क्लेरा के ऊपर आकर इंसर्ट हो रहे होते हैं। ये वाइट वाला पोर्शन में पता है कि स्क्लेरा होता है। अच्छा, अब ये जो चारों मसल है ना, रेक्टाइल मसल, इनकी जो इंसर्शन होती है वो स्क्लेरा पर थोड़ी सी ना डिफ़र कर रही होती है। इसको हम ना ऐसे याद रख सकते हैं कि एक आप ना पैटर्न बनाओ, मतलब इसको इस तरह से याद करना है हमने। इस तरह से कैसे याद रखना है कि जो सबसे पहले मीडियल रेक्टस होता है ना, मीडियल रेक्टस की लिम्बस से जो डिस्टेंस होता है, लिम्बस वाला पोर्शन ये वाला होता है जहाँ पर कॉर्निया स्क्लेरा का जंक्शन हो रहा है। इस पोर्शन को हम लिम्बस बोलते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस होता है ना लिम्बस से, वो 5.5 मिलीमीटर होता है। फिर इससे ज़्यादा डिस्टेंस वाला होता है इन्फीरियर रेक्टस, जिसका 6.5 होता है। फिर इससे ज़्यादा डिस्टेंस वाला होता है लेटरल रेक्टस, जिसका 6.9 होता है। और सुपीरियर रेक्टस का सबसे ज़्यादा होता है, यानी 7.7 मिलीमीटर ये लिम्बस से दूर होता है। सो ये इनके इंसर्शन की बात होगी, जो कि स्क्लेरा के ऊपर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक की बात कर लेते हैं। अब ये वाला जो मसल जा रहा है, दिस मसल इज़ द सुपीरियर ओब्लिक। अब ये वाला मसल हम देख सकते हैं कि मीडियल साइड से अराइज कर रहा होता है। ये मीडियल साइड है ना सारी, यहाँ से ये अराइज कर रहा होता है, और फिर ये आगे वाली साइड पे रन करता है मीडियल वॉल के अगेंस्ट। यानी जो ऑर्बिट की मीडियल वॉल होती है ना, वहाँ से रन करता हुआ आता है और एक पुली बनाता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे बेसिकली एक पुली बनती है। अब ये जो पुली होती है ये ट्रोक्लियर फोरामेन के ऊपर बन रही होती है। इस पुली को हम ट्रोक्लिया भी बोलते हैं, सॉरी ट्रोक्लियर फोसा के ऊपर ये बन रही होती है, जिस जो कि ग्रूव होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये ट्रोक्लिया से होती हुई आकर इंसर्ट हो जाती है यहाँ पर स्क्लेरा के ऊपर, यहाँ पर। अब स्क्लेरा के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पर आकर इंसर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो तो ये ऊपर प्रेजेंट है सुपीरियर ओब्लिक। अगर मैं इसको थोड़ा सा फेड कर दूँ तो मुझे नज़र आएगा कि इसके नीचे आकर ये यहाँ पे करके इंसर्ट हो रहा है हमारा सुपीरियर ओब्लिक मसल। ठीक होगी बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फीरियर ओब्लिक की। अब इन्फीरियर ओब्लिक, नेक्स्ट वो सुपीरियर ओब्लिक के बारे में कह रहे हैं कि ये ट्रोक्लियर जो पुली थी वहाँ से आकर ये इंसर्ट हो जाता है अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा पर। यहाँ पर देखो ना, तो ये आउटर पार्ट है, क्योंकि मीडियल से थोड़ा सा ये लेटरल साइड पर मूव हो गया, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आउटर पार्ट ऑफ स्क्लेरा के ऊपर ये इंसर्ट हो रहा है। और ये इक्वेटर के बिहाइंड है। इक्वेटर बेसिकली कुछ यहाँ पर करके इक्वेटर ऐसे प्रेजेंट होगा, तो इक्वेटर के ये थोड़ा सा पीछे आकर इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट इन्फीरियर ओब्लिक की बात कर लेते हैं। अब ये वाला जो मसल होता है ना, ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम पता है कि यहाँ पर मैग्जिला बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर सारी मैग्जिला बोन होती है ना। अब जो ऑर्बिटल प्लेट होती है मैग्जिला की, वहाँ से ये जो लक्राइमल फोसा वाला पोर्शन होता है वहाँ से ये अराइज कर रहा होता है। वहाँ से अराइज करने के बाद ये लेटरली मूव कर रहा है और बैकवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पर देखो ना, तो ये लेटरली और बैकवर्ड मूव करके आ रहा होता है, और ये आकर ना स्क्लेरा के आउटर और लोअर पार्ट पे आकर इंसर्ट हो रहा है। ये स्क्लेरा का इधर आउटर एंड लोअर पार्ट बनेगा ना। और इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है कि शॉर्टेस्ट मसल होता है, ये शॉर्टेस्ट मसल होता है हमारी आंख का। अब हम ना इनके एक्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि नर्व सप्लाई तो हमें पता है कि थर्ड नर्व ही सप्लाई कर रही होती है मेजॉरिटी को, जबकि जो सुपीरियर ओब्लिक होता है उसको फोर्थ नर्व, और जो लेटरल रेक्टस होता है उसको सिक्स नर्व सप्लाई कर रही होती है। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, SO4। SO4 का क्या मतलब है कि सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ नर्व सप्लाई कर रही है, और LR6 यानी लेटरल रेक्टस को सिक्स नर्व सप्लाई कर रही है। अब हम ना इनके एक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक्शन को कैसे समझेंगे कि फॉर एग्जांपल मीडियल रेक्टस को देखो,
तो मीडियल रेक्टस जब मूव करेगा तो आंख किस साइड में मूव करेगी, मीडियली मूव करेगी, जिसको हम कहते हैं अडक्शन। अब ये जो एक्शंस होते हैं ना, इनको अगर तो सिंगल मसल मूव कर रहा है ना तो हम उसको डक्शन या एलिवेशन के तौर पर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब दो मसल मूव करते हैं ना तो हम उसको वर्जन, कन्वर्जन या फिर वर्जन्स के तौर पर पढ़ रहे होते हैं। इनकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। सो मीडियल रेक्टस का प्राइमरी एक्शन अडक्शन हो जाएगा। बाकी ना इसको हम अभी ऑर्बिटल एक्सिस से रिलेट करके जब पढ़ेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई भी हो जाएंगी। अभी आप यहाँ से समझने की कोशिश करें तो मीडियल रेक्टस खाली एडक्शन करवाएगा, लेटरल रेक्टस देखो तो आई को बाहर की तरफ मूव करेगा यानी एबडक्शन करवाएगा। ऊपर की साइड पे सुपीरियर ओब्लिक है तो ये आंख को ऊपर वाली साइड पर मूव कराएगा, और नीचे वाली साइड पर इंफीरियर रेक्टस है तो ये आंख को नीचे की साइड पर मूव करवाएगा। नेक्स्ट सुपीरियर ओब्लिक की बात करें, सुपीरियर ओब्लिक ये वाला मसल है। अब सुपीरियर ओब्लिक जब मूव करेगा तो आंख किस साइड पे मूव करेगी। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब हम कॉर्निया को सामने से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। जब कॉर्निया को सामने से देखते हैं तो इस तरह से नज़र आता है। अब फॉर एग्जांपल ये ऐसे नॉर्मल पोजीशन में ऐसे सीधा पड़ा हुआ है कॉर्निया, तो एक इसकी 12 ओ क्लॉक पोजीशन होती है और एक इसकी 6 ओ क्लॉक पोजीशन होती है। ठीक होगी बात। अब जब ये सुपीरियर ओब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी आई को मूव करवाएगा तो ये जो 12 ओ क्लॉक पोजीशन है इसको इस साइड पर मूव करवाएगा। जब 12 ओ क्लॉक इस साइड पर मूव करेगी तो क्या होगा कि जब 12 ओ क्लॉक इस साइड पर मूव करेगी तो क्या होगा, इस तरह से पोजीशन आ जाएगी, यानी 12 ओ क्लॉक इधर आ जाएगी और 6 ओ क्लॉक इस साइड पर आ जाएगी। जब 12 ओ क्लॉक इस साइड पर पोजीशन आ जाएगी तो इसको हम बोलते हैं इंटोरियन, यानी जो सुपीरियर एस्पेक्ट है वो जब मीडियली मूव करता है तो इसको हम बोलते हैं इंटोरियन या फिर इनसाइक्लोडक्शन बोलते हैं हम इसको। ठीक होगी बात। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्फीरियर ओब्लिक। अब ये जो इन्फीरियर ओब्लिक है ये यहाँ पर आकर इंसर्ट हो रहा है। जब ये यहाँ पर आकर इंसर्ट हो रहा है तो ये आँख को कैसे मूव करवाएगा, इसको यहाँ से ही इमेजिन करो। फॉर एग्जांपल यही वही कॉर्निया को हम सामने से देख रहे हैं तो ये ऐसे स्ट्रेट होता है, ये 12 ओ क्लॉक पोजीशन होती है, ये 6 ओ क्लॉक पोजीशन है। अब जब मसल ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये इस तरह से इस तरफ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ से ये अराइज करे, यहाँ से इसका ओरिजिन है और यहाँ पर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि ये आँख को इस तरह से मूव करवाएगा। जब इस तरह से इसको मूव करवाएगा तो क्या पोजीशन आएगी। फॉर एग्जांपल ये हम सामने से कॉर्निया को देख रहे हैं तो इस तरह से मूवमेंट आएगी कि 12 ओ क्लॉक यहाँ आ जाएगा और 6 ओ क्लॉक यहाँ आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटोरियन। एक्सटोरियन बोल सकते हैं या एक्साइक्लोडक्शन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक होगी बात। तो ये तो हो गए प्राइमरी एक्शंस क्या थे मसल्स के। नेक्स्ट आते हैं कुछ ना सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्शंस। जो सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्शन होते हैं वो मीडियल और लैटरल रेक्टस के नहीं होते। अब ये क्यों नहीं होते, क्योंकि ना जब हम इसको एक्सिस पढ़ते हैं ना आई के, तो दो एक्सिस होते हैं, कि इसका ऑप्टिक एक्सिस होता है और एक ऑर्बिटल एक्सिस होता है। इसकी अभी हम थोड़ी देर में बात भी करेंगे। तो जो मसल ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में होते हैं ना, वो मसल उस पोजीशन में जो मसल होता है ना वो प्राइमरी एक्शन करता है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई एक्सिस है मसल का तो वो सेकेंडरी या टर्शरी एक्शन भी परफॉर्म करवा रहा होता सो एनाटॉमी में हमने डिस्कस किया कि जो रेक्टाइल मसल्स थे वो एनुअलस ऑफ जिन से आ रहे थे और स्क्लेरा के ऊपर आकर इंसर्ट हो रहे थे, और ये जो पोर्शन ऑफ स्क्लेरा पर आकर इंसर्ट हो रहे थे वो इक्वेटर से आगे प्रेजेंट होता है। इनकी लोकेशन की हमने बात की कि फॉर एग्जांपल अगर मीडियल रेक्टस की बात करें तो ये लिम्बस से इतने ऐसे 5.5 मिलीमीटर दूर होता है, इंफीरियर रेक्टस 6.5, लेटरल रेक्टस 6.9 एंड सुपीरियर रेक्टस 7.7 होता है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये हमारी आई बॉल है एक साइड की, फॉर एग्जांपल ये दूसरी साइड की आई बॉल है, दरमियान में नोज प्रेजेंट है। ठीक होगी बात। अब ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, ये सुपीरियर साइड है और ये इन्फीरियर साइड है। अब हमने कहा कि जो मीडियल रेक्टस है वो 5.5 मिलीमीटर दूर है, तो इस तरह से हम आ सकते हैं, इस तरह से ऐसे देखो तो क्या हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि मीडियल रेक्टस 5.5 है, फिर उससे ज़्यादा 6.5 इंफीरियर रेक्टस है, 6.9 लेटरल रेक्टस है एंड सुपीरियर रेक्टस 7.7 मिलीमीटर दूर है हमारा लिम्बस से। नेक्स्ट सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक की हमने बात कर ली। इनकी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये बिहाइंड द इक्वेटर लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट नर्व सप्लाई में पता है कि थर्ड नर्व मेनली सप्लाई कर रही होती है हमारे सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक की, जबकि फोर्थ एंड सिक्स नर्व कुछ और मसल को सप्लाई कर रही होती है। जैसे हम याद रखते हैं SO4 से, यानी सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है और लेटरल रेक्टस को LR6 से हम इसको याद रखते हैं, सिक्स नर्व लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर रही होती है। यहाँ तक तो बातें काफ़ी सिंपल थी। ब्लड सप्लाई लिखी हुई है कि वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी से आ रही होती है, जो उसकी मीडियन लेटरल ब्रांचेज होती हैं।
तो ये इसकी ब्लड सप्लाई होती है। नेक्स्ट एक्शन को समझ लेते हैं। अब एक्शन मेनली तो हमने समझ लिए कि कैसे हो रहे थे एक्शन। अब हम इसको ना यहाँ से समझने लगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट आने लगे। अब इसको पढ़ने से पहले ना हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्ट्रेट देखते हैं ना, मतलब कोई भी जब आंखें सीधी सीधी देख रही होती हैं, तब हम उसको कहते हैं कि वो उस आंख की प्राइमरी पोजीशन है। इस प्राइमरी पोजीशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है कि जो दो एक्सिस हम बना रहे होते हैं ऑर्बिट के अंदर। दो एक्सिस को ना हम इस डायग्राम से देखते हैं कि ये दो एक्सिस हैं। यहाँ पर देखो, ये दो एक्सिस हमें दिखाए हुए हैं। अब ये जो दो एक्सिस है ना, यहाँ पर देखो तो ये हमारा सारा ऑर्बिट वाला पोर्शन है, ये लैटरल वॉल है ऑर्बिट की, और ये मीडियल वॉल है। अब यहाँ पर देखो तो ये हमारी प्राइमरी पोजीशन है, यानी जिसमें हम स्ट्रेट आंख सीधी की साइड पर देख रहे हैं, इसको हम प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज बोलते हैं। अब यहाँ से जो एक्सिस हमारी रेटिना के पोर्शन या रेटिना का जो फोबिया वाला पोर्शन होता है, वहाँ से जो एक्सिस निकल रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं विजुअल एक्सिस। और वो वाला एक्सिस जो ऑर्बिट के अंदर से राइट एंगल निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सिस। नॉर्मली बात करें तो इन दोनों के दरमियान का एंगल 23 डिग्री होता है। तो ये बात होगी कि 23 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है बिटवीन विजुअल एक्सिस एंड द ऑर्बिटल एक्सिस। जब हम प्राइमरी पोजीशन की बात करते हैं ना, मतलब जब आई स्ट्रेट देखनी है, तो हमारा जो मीडियल और जो लेटरल रेक्टस मसल होता है ना, वो हमारी ऑप्टिक एक्सिस या जिसको हम विजुअल एक्सिस बोलते हैं, वहाँ पे उसके मतलब पैरेलल लाई कर होते हैं। यानी ये जो विजुअल एक्सिस है, जिसको हम ऑप्टिक एक्सिस भी बोलते हैं, इसके पैरेलल वो लाई कर होते हैं। लेटरल साइड पर लेटरल रेक्टस और मीडियल साइड पर मीडियल रेक्टस प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज के ऊपर इन दोनों के पैरेलल लाई कर रहे होते हैं। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जब हम बात करते हैं ना कि कुछ मसल्स के ना प्राइमरी एक्शन होते हैं, कुछ सेकेंडरी एक्शन होते हैं और कुछ टर्शियरी एक्शन होते हैं। तो जब भी कोई मसल विजुअल एक्सिस के पैरेलल लाई कर रहा होगा, तो वो अपना प्राइमरी एक्शन परफॉर्म करेगा। अब प्राइमरी एक्शन क्या होगा, मीडियल रेक्टस ने क्या करना है, आंख को मीडियली मूव करवाना है, और लेटरल रेक्टस ने क्या करवाना है, लेटरल रेक्टस ने आंख को एबडक्शन करवानी है, यानी लैटरली मूव करवाना है। सो जब भी विजुअल एक्सिस के पैरेलल मसल लाई कर रहे होंगे ना प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज के ऊपर, तब वो अपना जो मेन एक्शन होता है ना, वही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इस पॉइंट को ना इस वाली इमेज से समझोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा कि ये पोजीशन है हमारी विजुअल एक्सिस की। अब इसी के पैरेलल देखो तो ये वाले मसल प्रेजेंट है और ये वाला मसल प्रेजेंट है, यानी लेटरल एंड मीडियल रेक्टस है। सो जो प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज है, जब बंदा सीधा देख रहा है, तो लेटरल एंड मीडियल रेक्टस जो होते हैं वो अपना मेन एक्शन करते हैं, यानी एबडक्शन एंड एडक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक तो बात काफ़ी सिंपल थी। लेकिन जब हम वर्टिकल रेक्टाई की बात करते हैं, वर्टिकल रेक्टाई कौन से होते हैं कि एक सुपीरियर रेक्टस होता है और इन्फीरियर रेक्टस होता है। जब ये वाले मसल, हमें पता है कि ये वाले मसल ना बेसिकली जो हमारी विजुअल एक्सिस या जिसको हम ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं, उसके साथ ना 23 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। कैसे बना रहे होते हैं, इस वाली इमेज के अंदर देखो, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये वाला जो मसल है, दिस मसल इधर सुपीरियर रेक्टस और इसके नीचे इन्फीरियर रेक्टस प्रेजेंट होगा। सो ये है हमारी विजुअल एक्सिस, यहाँ पे जिसको हम ऑप्टिक एक्सिस भी बोलते हैं। सो ये इसका एक्सिस है, यानी सुपीरियर रेक्टस का एक्सिस है, और ये हमारा विजुअल एक्सिस है। इन दोनों के दरमियान 23 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली 23 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ इनके मेन एक्शन होते हैं और कुछ इनके ना कुछ और सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्शन होते हैं। इस सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्शन होने की क्या वजह होती है कि इनका ना 23 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। सो इसको एक और डायग्राम से भी देखो, तो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर देखो तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सुपीरियर रेक्टस मसल जा रहा है और ये एंगल बना रहा है हमारी विजुअल एक्सिस से 23 डिग्री का। तो ये एंगल ज़रूरी होता है। इस एंगल की क्या सिग्निफिकेंट हमने डिस्कस की कि ये बेसिकली मसल के प्राइमरी एक्शन के अलावा कुछ और सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओब्लिक की। अभी जो सुपीरियर ओब्लिक और जो इन्फीरियर ओब्लिक होता है ना, ये बेसिकली 51 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं हमारी विजुअल एक्सिस से, जिनकी वजह से इनका भी कुछ सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्शन होता है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्शन होने की क्या वजह होती है। ओवरऑल बात करें, समराइज करें बात को, तो समराइज करके हम ये डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई मसल अपनी विजुअल एक्सिस से पैरेलल पोजीशन में होगा, तो वो खाली क्या एक्शन शो करेगा, प्राइमरी एक्शन शो करेगा। ठीक होगी बात। लेकिन जब वो विजुअल एक्सिस से कुछ एंगल बना रहे हैं, जैसे 23 डिग्री एंगल बना रहे थे हमारे सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेक्टाई, और 51 डिग्री एंगल बना रहे थे हमारे सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओब्लिक, इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्राइमरी एक्शन की बजाय कुछ सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्शन भी करते हैं। अच्छा, अब आपने कह दिया कि ये सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्शन कर रहे हैं, अब आप ये तो बताएं कि कौन से एक्शन कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए मैं हूं ना, मैं आपको बताने लगूँ। अच्छा जी, तो एक्शन कैसे इसको याद रखना है। सबसे पहले मीडियल रेक्टस को देखो, तो मीडियल रेक्टस हमें पता है कि ये विजुअल एक्सिस के पैरेलल लाएगा रहा, तो ये खाली प्राइमरी एक्शन शो करेगा। यहाँ पर नजर आ रहा है प्राइमरी एक्शन क्या करेगा, मीडियल रेक्टस मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, तो ये मसल को मीडियली पुल करेगा, यानी एडक्शन ये करवा रहा होगा। यहाँ पर देखो,
तो ये हमारा मीडियल रेक्टस है, ये वाला मीडियल रेक्टस जब पुल होगा तो आई कैसे मूव करेगी, मीडियली मूव करेगी, जिसको हम एडक्शन बोलते हैं। तो ये होगी प्राइमरी एक्शन मीडियल रेक्टस का। नेक्स्ट लेटरल रेक्टस की बात करें तो ये लेटरली प्रेजेंट है, तो ये आई को कैसे खींचेगा, लेटरली खींचेगा, जिसको हम एबडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट सुपीरियर रेक्टस की बात कर लेते हैं। अब सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस का हमने कहा कि ये 23 डिग्री का एंगल बना रहे थे, जिसकी वजह से इनके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्शंस भी होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइमरी एक्शन क्या होता है। अब सुपीरियर रेक्टस क्योंकि ऊपर वाली साइड पर प्रेजेंट है तो ये आई को कैसे खींचेगा, यानी आई की ये एलिवेशन करवा रहा होगा, ठीक होगी बात। नेक्स्ट इन्फीरियर रेक्टस नीचे वाली साइड पर है तो वो आई को कैसे मूव करेगा, नीचे वाली साइड पर मूव करवाएगा, यानी ये आई की डिप्रेशन कोस करवाएगा। अच्छा, तो अब इसको इस प्यारी सी डायग्राम से समझो। ये ऊपर वाली साइड पर सुपीरियर रेक्टस है, जब ये मसल पुल होगा तो ये आई को एलिवेट करेगा। सो ये बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट ये कुछ ना सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्शन भी करते हैं। क्या सेकेंडरी एक्शन होता है कि ये ना आंख को, जो कॉर्निया का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, उसको मीडियली मूव करवाते हैं। यानी जो 12 o'clock पोजीशन होती है ना, 12 o'clock पोजीशन कौन सी होती है, यहाँ पर देखो तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आंख को ना सामने से देख रहे हैं, ये 12 o'clock पोजीशन है और ये 6 o'clock पोजीशन है। जब 12 o'clock पोजीशन नाक वाली साइड पर मूव हो जाती है ना, तब उसको हम इंटोर्जन बोलते हैं। सो चूंकि ये सुपीरियर साइड पर प्रेजेंट है तो जब ये पीछे से खींचेगा तो ये 12 o'clock पोजीशन को नाक वाली साइड पर ले आएगा, तो जिसको हम इंटोर्जन बोलते हैं। तीसरे नंबर पर ये टर्शरी एक्शन क्या करता है कि ये आंख को ना मीडियली भी मूव करवा रहा होता है, जिसको हम एडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखो ना, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आई कुछ ना कुछ हद तक मीडियली भी मूव करेगी, जो कि इसका टर्शरी एक्शन होता है। नेक्स्ट इंफीरियर ऑब्लिक देखो तो आंख को ये डिप्रेस करेगा क्योंकि नीचे से इसको खींच रहा है। दूसरा इसके अलावा देखो तो जब ये वाला मसल इंफीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से आंख थोड़ी इस तरह मूव हो जाएगी, जिसको हम एक्सट्रोजन बोलते हैं। एक्सट्रोजन क्या होती है कि ये जो 12 o'clock पोजीशन है ना, ये लेटरल साइड पर मूव हो जाए, टेम्पल कान वाली साइड पर मूव हो जाता है, उसको हम एक्सट्रोजन बोलते हैं। सो ये इसका एक्शन हो गया। नेक्स्ट ये कुछ एडक्शन भी करवा रहा होता है, तो ये इसका टर्शरी एक्शन होता है। अब ये तो वैसे मसल को विजुलाइज करके हमने याद कर लिया। अब इसको बेसिकली निमोनिक से कैसे याद रखना है कि फॉर एग्जांपल सुपीरियर रेक्टस है तो एलिवेशन एंड इंफीरियर रेक्टस की डिप्रेशन वाली बात तो समझ में आती है। अच्छा, अब इसके लिए दो चीज़ें पॉइंट्स दिमाग में रखो कि सुपीरियर जो भी मसल होंगे ना वो इंटोर्टर्स होंगे, यानी वो इंटोर्जन करवाएंगे, ठीक होगी बात। और जो रेक्टाइल मसल होती है ना वो अडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस। जितने भी रेक्टाइल मसल होते हैं ना वो अडक्शन करवा रहे होते हैं एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस, क्योंकि उसने तो जाहिर सी बात है ना कि एबडक्शन ही करवानी है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन करवाता है, दूसरा सुपीरियर आर इंटोर्टर्स, सुपीरियर आर इंटोर्टर्स है तो जाहिर सी बात है कि सुपीरियर रेक्टर इंटोर्जन करवाएगा। और एडक्शन हमने कहा कि ऑल रेक्टाइल मसल आर अडक्टर एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस। इन्फीरियर रेक्टस ने डिप्रेशन तो करवानी है, दूसरा इसका ऑपोजिट एक्सटोर्जन हो जाएगा, और एडक्शन तो रेक्टाई ने करवानी है तो ये एडक्शन भी करवा देगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या आती है, इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जब हम प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज की बात करते हैं ना, यानी जब आंख सीधी देख रही है, तो उस पोजीशन में हमने कहा कि चूंकि ये 23 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इसके प्राइमरी एक्शन भी होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्शन भी होते हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम ग्लोब को ना 23 डिग्री एबडक्ट करते हैं तो उस पोजीशन में क्या होगा कि चूंकि ये 23 डिग्री का एंगल बना रही थी ना विजुअल एक्सिस से, तो जब हम एबडक्ट करेंगे 23 डिग्री तो उसकी वजह से विजुअल एक्सिस से ये कोइंसाइड करेगा। जब ये कोइंसाइड करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या हो गया कि इसके कोई भी जो सेकेंडरी टर्शरी एक्शन नहीं होंगे, तो जब ये इसके विजुअल एक्सिस के साथ आ जाएगा तो ये खाली अपने प्राइमरी एक्शन करेगा। प्राइमरी एक्शन क्या होती है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सो ये इसकी बात होगी। तो मेन रूल क्या याद रखना है, कोई भी मसल जब विजुअल एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा या उसके पैरेलल होगा तो वो खाली प्राइमरी एक्शन परफॉर्म करेगा। अब नॉर्मल पोजीशन में जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेक्टाइल थे वो 23 डिग्री का एंगल बना रहे थे, जिसकी वजह से उनके सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्शन भी थे। लेकिन जब वो एबडक्ट होकर विजुअल एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो गए, विजुअल एक्सिस से यहाँ पर हम इसको ऑप्टिक एक्सिस भी बोलते हैं, जब उसके साथ कोइंसाइड हो गए तो खाली वो अपना प्राइमरी एक्शन शो करेंगे जो कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन होता है। ठीक होगी बात, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओब्लिक के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओब्लिक की। सबसे पहले सुपीरियर ओब्लिक को देखो तो ये वाला मसल है हमारा सुपीरियर ओब्लिक। तो जब ये वाला मसल आकर हमारी बिहाइंड द इक्वेटर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। तो जब ये वाला मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन कॉन्ट्रैक्शन की ये वाली होती है, तो जो आंख का ऊपर वाला हिस्सा है वो मीडियली मूव करेगा, यानी जो 12 o'clock पोजीशन है वो मीडियली मूव कर जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटोर्जन बोलते हैं। दूसरा हमने रूल भी डिस्कस किया था कि जितने भी सुपीरियर मसल होते हैं वो इंटोर्जन करवाती हैं। तो इसका प्राइमरी एक्शन तो ये हो गया कि ये इंटोर्जन करवा रहा है। दूसरा आपने ये याद रखना होता है कि सुपीरियर ओब्लिक डिप्रेशन करवाता है, जबकि जो इन्फीरियर ओब्लिक होता है वो एलिवेशन करवाता है।
अच्छा, अब इसको कैसे समझेंगे कि फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला मसल है हमारा सुपीरियर ओब्लिक, ये सेंटर पॉइंट है। अब जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने इंटोर्जन तो करवाई है, लेकिन देखो ना, तो ये प्यूपिल वाला ये वाला पोर्शन नीचे वाली साइड में मूव कर गया, यानी इसने डिप्रेशन भी करवा दिया, और कुछ हद तक यहाँ पर देखो ना, तो इसने आंख को लेटरल साइड पे भी मूव करवा दिया, जिसको हम बोलते हैं एबडक्शन भी करवा दी है इस मसल ने, क्योंकि रेक्टाइल तो थे ना, उन्होंने एडक्शन करवा दी थी। तो जो ओब्लीक मसल होते हैं ना, उन्हें एबडक्शन करवानी होती है। यहाँ पर देखो ना, तो ये सेंटर है, और ये प्यूपिल देखो तो नीचे मूव हुआ हुआ है और लेटरल साइड पे मूव हुआ है। नीचे होने का क्या मतलब है, इसकी डिप्रेशन हुआ हुआ है और इसको एबडक्शन हुआ हुआ है। तो ये बात होगी डिप्रेशन एंड एबडक्शन की, जो कि इसके सेकेंडरी एंड टर्शरी फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट इन्फीरियर ओब्लिक की बात करें तो इन्फीरियर ओब्लिक हमें इस इमेज में नज़र आ रहा है। जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने क्या किया, एक तो एक्सटोर्जन करवाई, यानी 12 क्लॉक पोजीशन को लेटरल साइड पे यानी कान वाली साइड पे मूव करवा दी। दूसरा देखो तो ये सेंटर है, और ये जो प्यूपिल वाला पोर्शन है ये ऊपर ऊपर भी मूव किया हुआ है और लेटरल साइड पे मूव किया हुआ है, यानी ये एबडक्शन भी करवा रहा है और एलिवेशन भी करवा रहा है। तो इसके ये 3 काम हो गए। मेन एक्शन क्या था, एक्सटोर्जन। दूसरा सेकेंडरी एक्शन इसका एलिवेशन है। यहाँ पर देखो ना, तो ऊपर मूव हुआ है, ये हमारी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर देखो तो ये सेंटर है, जबकि जो प्यूपिल वाला पोर्शन है वो इधर मूव हुआ है। इसका मतलब है ऊपर मूव हुआ है और लेटरल साइड पे मूव हुआ है, यानी एबडक्शन भी हुई है। नेक्स्ट हम इसको विजुअल एक्सिस से रिलेट करते हैं। तो विजुअल एक्सिस से जब हम इसको रिलेट करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि जब ये मसल नॉर्मली तो 51 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, लेकिन जब ये विजुअल एक्सिस से कोइंसाइड करते हैं, यानी जब 51 डिग्री ये मीडियली मूव करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली तो 51 डिग्री इन्होंने एबडक्शन करवानी है ना, लेटरली मूव करवाना है, लेकिन जब ये मीडियली मूव होकर विजुअल एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर देंगे 51 डिग्री एडक्ट होकर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये विजुअल एक्सिस से कोइंसाइड कर रहे होंगे। जब ये विजुअल एक्सिस से कोइंसाइड कर रहे होंगे तो ये मेनली आंख को एलिवेट करवा रहे होंगे या डिप्रेस करवा रहे होंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो सुपीरियर ओब्लिक है वो डिप्रेशन करवाता है और इन्फीरियर ओब्लिक एलिवेशन करवाता है। सो उस पोजीशन में ये वाला काम ये करवा रहे होंगे। तो ये हमने ओवरऑल बात कर ली कि मसल की मूवमेंट कैसे हो रही थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी एक्शंस की बात कर ली। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नोमेनक्लेचर, ओक्यूलर मूवमेंट की टाइप्स और पोजीशन ऑफ गेज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।